इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 का ए सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस तरीका का क्वेश्चन हर साल आता है। हर साल सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है। आप अगर पीछे भी पलट करके देखेंगे तो ये इससे पहले भी 2024 से पहले भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस तरीका का क्वेश्चन हर बार आता ही है क्योंकि ये एक बेसिकली थ्योरम है और थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं और ये जो है थ्योरम ही है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे और ये अगर आप पढ़ के जाएंगे तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। ये वाला वीडियो में हम लोग ये वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 ए सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया, इसमें ए बी सी। ठीक है, तो इसमें जो ए बी सी हुआ, इसमें देखिए कि अगर आपको कहा जा रहा है कि वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो पैरेलल टू वन साइड में मीन्स यानी कि बी सी के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचते हैं जो कि अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो देखिए ये पैरेलल लाइन हो गया। इसको हम लोग लिख देते हैं डी और ई। तो ये डी ई जो लाइन है वो है सी बी के पैरेलल और ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अदर टू साइड्स जो है ए सी और ए बी, ये जो है ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा, अब यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन टू प्रूव ए डी डिवाइडेड बाई डी सी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ई बी। रेशियो का मीनिंग यही होता है और इसमें आपको देख लीजिए ए डी बाई डी सी और उसके बाद फिर ए ई बाई ई बी, ये जो है दोनों को कहा जा रहा है कि सेम रेशियो में होगा। यहाँ पे देख भी लीजिए द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है। तो अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले जो है इस फिगर में कंस्ट्रक्शन होगा कि सी को ई से ज्वाइन करते हैं और बी को डी से ज्वाइन करते हैं और फिर ई जो है ये परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करते हैं ए डी पे और यहाँ पे डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए ई पे। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पी और क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो पी और क्यू हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा लाने के लिए क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई में अगर हम इसमें एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो ये कैसे आएगा। ए डी ई के दो तरीका से एरिया निकाल सकते हैं। एक तो आप ये बेस लेकर के, मतलब जो हमें बेसिक फॉर्मूला मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उस अनुसार से यहाँ पे ये बेस हो सकता है ए ई और एक और बेस हो सकता है ए डी। तो ये हमारा दो बेस हो गया और हाइट जो है वो हम लोग ले लेंगे, ये परपेंडिकुलर जो है वो उसको डी क्यू को ले सकते हैं हाइट और पी को ले सकते हैं हाइट। तो हम लोग जो पहला ले रहे हैं उसमें एज्यूम करते हैं इन ट्रायंगल ए डी टेक ए ई एज बेस। तो ए को अगर बेस मानते हैं तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू बेस यानी कि ए ई मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हाइट जो है वो है डी क्यू। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसी ट्रायंगल में अगर लेते हैं टेकिंग ए डी एज बेस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू इस पर हो जाएगा पी ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक ही ट्रायंगल का दो तरीका का एरिया आ गया, तो यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद फिर हम लोग जो है ट्रायंगल CDE ले लेते हैं और फिर लेंगे अगला ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू हाफ इंटू CD को बेस लेते हैं और हाइट जो होगा वो हो जाएगा PE, तो यहाँ पे P लिख दिए। उसी तरीका से इन ट्रायंगल BDE जो एरिया होगा वो क्या होगा, BDE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस हो जाएगा BE मल्टीप्लाइड बाई हाइट हो जाएगा DQ। ठीक है, तो ये जो है एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE and triangle BDE आर इक्वल। क्यों है इक्वल? इक्वल इसलिए है क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल बन रहा है। कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए ये कलर मैंने लिया। तो ये जो ट्रायंगल है और फिर ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल देखिए ये दो लाइन के बीच में, जो पैरेलल लाइन है उसके बीच में बन रहा है। तो इसमें सिंपल सा एक होता है कि अगर बेस सेम है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ट्रायंगल को क्रिएट किया जा रहा है तो वो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया। उसके बाद आर इक्वल एज बोथ triangles are on same base and between same parallel lines। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल एरिया, बेसिकली एरिया को AR से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर लिखते हैं CDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन इसको 1 लिख देते हैं और इसको 2 लिख देते हैं। डिवाइड the above equation with the value of area of triangle ADE। तो एरिया ऑफ CDE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ADE इक्वल्स टू एरिया ऑफ BDE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ADE। हम लोग जो निकाले हैं वो पहला और दूसरा, ये दोनों के दोनों एरिया सेम है, बट यहाँ पे अलग अलग तरीका से निकाला गया है। एक में हम लोग लिए हैं AE को और एक में लिए हैं AD को। तो एक तरफ हम लोग AD लिखते हैं जिसमें जो है जिस तरफ CDE है उस तरफ हम लोग AD वाला बेस लेकर के यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे CDE का जो एरिया है वो हम लोग यहाँ पे 3 से ले लेंगे और यहाँ पे BD का एरिया 4 से। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ CDE इक्वल्स टू हाफ इंटू CD इंटू PE। ठीक है, और एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AD मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे देखिए AD मल्टीप्लाइड बाई PE है, तो यहाँ पे PE। इसी तरीका से हम लोग 4 से ले लेते हैं BD का एरिया, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू BE मल्टीप्लाइड बाई DQ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ADE। तो एरिया ऑफ ADE क्या होगा, यहाँ पे DQ वाला बेसिकली हाइट लेंगे और AE वाला बेस दिया जाएगा। तो यहाँ पे AE इंटू DQ। देखिए ये जो है पहला इक्वेशन में था AE
इंटू डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई हाफ, तो ये एरिया हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, डी क्यू जो है वो कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल, यहाँ पे पी कैंसिल, तो हमारे पास बचता क्या है, सी डी डिवाइडेड बाई ए डी, और इस तरफ बचता है बी ई डिवाइडेड बाई ए ई। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर रेसिप्रोकेट करते हैं, इसको अगर 1 बाई कर देते हैं तो क्या होगा, अगर दोनों को 1 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो 1 डिवाइडेड बाई सी डी डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई बी ई डिवाइडेड बाई ए ई, तो ये जो है उल्टा हो जाएगा और ऊपर में आ जाएगा ए डी बाई सी डी, या फिर सी डी को लिख सकते हैं आप डी सी भी, ए डी डिवाइडेड बाई डी सी इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ई बी। ठीक है, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ये देखिए, ए डी डिवाइडेड बाई डी सी और ए डिवाइडेड बाई ई बी, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये जो है हम लोगों को प्रूफ हो गया, तो प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे और ना लिख करके यहाँ पे सो लिख देंगे, सो इतना इक्वल्स टू इतना प्रूफ्ड। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।